हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री वे ऑफ सक्सेस। और यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी, जो हमारा मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर हमारा अगला है क्लास 12th बायोलॉजी का जो विकास है ई वैल्यूएशन है चैप्टर 7। और हम लोग इसको डिस्कशन कर रहे हैं और हम लोग काफ़ी वीडियो में जो टॉपिक थे उसको कवर कर लिए हैं। अब अगले वीडियो में हमारे, क्योंकि ओपेरिन के द्वारा 7 मत दिए गए थे जीवन की उत्पत्ति के बारे में, 5 मतों को पढ़ लिया था और 6वां जो मत था क्या था हमारा, कोलाइड्स था। आदि कोशिका का निर्माण हमारा कैसे हुआ, आज हम इसको जानेंगे, ठीक है ना। तो कार्बनिक यौगिकों के गर्म सूप में पारस्परिक क्रिया होने से बड़े क्लोराइड कण बन गए। आप जानते हो जो अगर थोड़े थोड़े अगर कोई चीज़ हमारा जम रहा है तो धीरे धीरे बड़े हमारे कण बन गए। और प्रोटीन क्या करें, इन बड़ों कणों में विद्युत आवेश का गुण होता है, जिसके कारण यह छोटे छोटे समूहों में एकत्रित होकर अघुलनशील बूंदों के रूप में कोलाइड्स तंत्र बना लेते हैं, जिससे सिडनी फॉक्स ने क्या कहा था, इसको कहा बोला गया था माइक्रोस्फेरिडियस कहा। और ओपेरिन ने क्या किया, ओपेरिन ने विरोधी विद्युत आवेश युक्त कोलाइड कणों के परस्पर मिलने से इन बड़ी बूंदों का कोरवेट्स का नाम दे दिया। और कुछ कोरवेट्स क्या थे, न्यूक्लियो प्रोटीन मध्य आ गए थे तथा इन 4 लिपिड में हमारे क्या हो गए थे, मुक्त हो गए थे, ठीक है ना। इसको लिख सकते, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और 7वां भी आप देख लीजिए, बस इसको लिखना नहीं, ऐसे हम लोग समझ लेंगे। 7वां हमारा क्या है, 7वां आपका था पूर्व केंद्रकीय कोशिका निर्माण। इसमें यह था कि अगर ओपेरिन के मत के अनुसार देखें तो जो हमारा न्यूक्लियो प्रोटीन्स का क्या हुआ, संश्लेषण हुआ, जिन्होंने इन्हें आदि सागर से ग्रहण कर लिया और वह प्रारंभिक कोशिका रूपी जीवों में क्या हो गए, विकसित हुए। और ऐसे जीवों में आगे चलकर जिन उत्परिवर्तन के कारण विशिष्ट अंगक बने और इनके लक्षण में भी विभिन्नता पाई गई। तो हमारी क्या हुई, पूर्व केंद्र की कोशिकाओं का निर्माण। हमको इन दोनों को बस समझ लेना, पढ़ना उड़ना नहीं है, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा है वो है हमारा स्वपोषण की उत्पत्ति। स्वपोषण हमारा क्या होती है और इसकी उत्पत्ति क्या क्या है, अब हम लोग इसको आगे की ओर डिस्कशन करेंगे। तो आप अगला हेडिंग डाल लेंगे, वो हमारा क्या डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो वो हम लोग अगला हेडिंग जो डालेंगे वो हम लोग डालेंगे स्वपोषण की उत्पत्ति। क्या डालेंगे, स्वपोषण की उत्पत्ति। स्वपोषण की उत्पत्ति, स्वपोषण की उत्पत्ति। तो अगर देखा जाए तो जो आदि सागर के अकार्बनिक अणुओं का लगातार रसायन पोषी जीवाणुओं द्वारा उपयोग होते रहने से कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या हो गई, कमी होने लगी और फलस्वरूप पोषण की नई विधि रसायन संश्लेषण का विकास हुआ। और कुछ जीवाणुओं ने आदि सागर में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करना शुरू कर दिया और ऐसे जीवाणुओं को रसायन स्वपोषी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आदि सागर के अकार्बनिक अणुओं का लगातार रसायन पोषी जीवाणुओं द्वारा उपयोग होते रहने से कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में कमी होने लगी। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में कमी
होने लगी। ठीक ना, तो हमारे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा थी उसमें क्या होने लगी, कमी होने लगी, और फलस्वरूप पोषण की नई विधि रसायन संश्लेषण का विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप पोषण की नई विधि रसायन संश्लेषण का विकास हुआ, रसायन संश्लेषण का विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप किसका विकास हुआ, रसायन संश्लेषण का विकास हुआ, और कुछ जीवाणुओं ने आदि सागर में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करना शुरू कर दिया होगा, संश्लेषण करना शुरू कर दिया और ऐसे जीवाणु को क्या कहा जाता है, तो ऐसे जीवाणु को मेरे प्यारे बच्चों रसायन स्वपोषी कहते हैं, रसायन स्वपोषी कहते हैं, और ऐसे जीवाणु को मेरे प्यारे बच्चों रसायन स्वपोषी का नाम दिया गया। ठीक है, इसके बाद हमारा जैसे जैसे पहले से उपस्थित रासायनिक ऊर्जा स्रोत में कमी आने लगी, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आगे इसके, जैसे जैसे पहले से उपस्थित रासायनिक ऊर्जा में कमी आने लगी, उसी प्रकार कुछ जीव सूर्य से ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्रहण करके स्वपोषी बन गए। कुछ जीव सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करके सूर्य की ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्रहण करके स्वपोषी बन गए। ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, ग्रहण करके क्या बन गए, हमारे स्वपोषी बन गए, और इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं एवं नीलहरित शैवाल का विकास हुआ। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं एवं नीलहरित शैवाल का विकास हुआ। नीलहरित शैवाल का विकास हुआ। ठीक है ना, ये आप लोग याद रखिएगा। अब हमारा आता है कि जैव विकास के प्रमाण। ठीक है ना, अगला हेडिंग क्या आती है, वो आती है आपकी जैव
विकास के प्रमाण, कि जैव विकास के हमारे क्या क्या प्रमाण थे, क्या क्या मत थे, इसके बारे में जानिए ना। तो जैव विकास को सिद्ध करने वाले कुछ प्रमुख प्रमाण निम्नलिखित हैं। आप लिखेंगे जैव विकास को सिद्ध करने वाले कुछ प्रमाण निम्नलिखित हैं। कुछ प्रमाण हमारे क्या हैं, निम्नलिखित हैं। और वो हमारा कौन कौन सा है? पहला है आपका तुलनात्मक शारीरिक एवं आकारिकी से प्रमाण। पहला आपका क्या है? तो जो पहला प्रमाण है वो है आपका तुलनात्मक शारीरिक एवं आकारिकी से प्रमाण। आकारिकी से हमारा क्या है? प्रमाण। ये पहला है, ठीक है ना। तो जंतुओं के जैव विकास में शारीरिक आकारिकी के निम्नलिखित प्रमाण समजात एवं समरूप अंगों से प्राप्त हुए थे। इसको भी लिख लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे जंतुओं के जैव विकास एवं आकारिकी के निम्नलिखित प्रमाण समजात एवं समरूप अंगों से प्राप्त होते हैं। एवं समरूप अंगों से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे जैव विकास समरूप अंगों से प्राप्त होते हैं। तो पहला हम लोग हेडिंग डालेंगे, वो लिखिए। हेडिंग डालेंगे समजात एवं समजातता एवं समजात अंग हमारा क्या क्या होता है। तो इसमें पहला आपका हेडिंग क्या पड़ेगा? तो पहला हेडिंग जो आएगा वो आएगा हमारा समजातता एवं समजात अंग, ठीक है ना। ये पहला है। तो विभिन्न जंतुओं के जो अंग होते हैं जिनकी म्यून रचना, उद्भव एवं भ्रूणी परिवर्धन समान होते हैं, परंतु वातावरण के अनुसार ये विभिन्न कार्यों के लिए अनुकूल रहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। और ऐसी समानता को हम क्या कहते हैं? समजातता कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे विभिन्न जंतुओं के वे अंग जिनकी मूल रचना, उद्भव एवं भ्रूणीय परिवर्धन समान होते हैं, परंतु वातावरण के अनुसार ये विभिन्न कार्यों के लिए अनुकूलित रहते हैं, जिसे समजात
अंग कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। और ऐसी समानता को समजातता कहते हैं, और ऐसी समानता को समजातता जातता कहते हैं। और ऐसी समानता को क्या कहते हैं हम लोग, समजातता का नाम दिए हैं। जैसे कि पक्षी के पंख और सील के फ्लीपर और व्हेल के चंपू, चमगादड़ के पंख और घोड़े की अगली टांग, मनुष्य के हाथ। जैसे कि आप समझ सकते हैं, जो पंछी के पंख होते हैं वो सील के फ्लीवर के समान होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर देखें हम लोग घोड़े की उदाहरण में, ठीक है ना, घोड़े की अगली टांग किसके, मनुष्य के आगे वाली हाथ के समान होती है। मनुष्य के हाथ के समान होते कि नहीं, देखे होंगे आप, ठीक है ना। और वहीं पे अगर देखें हम लोग, जो अब यहाँ पे अगर देखें तो जो घोड़े की टांग होती है वो किसके काम में आती है, दौड़ने के काम में आती है। और मनुष्य के हाथ किसके, किसी भी चीज़ को पकड़ने के काम में आती है। तो यही समजातता अंग और समजात अंग में हमारा डिफरेंस है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रही। हमारा क्लास 12 बायोलॉजी का जो हमारा चैप्टर नंबर नेक्स्ट है वो है हमारा, आपको सही वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।